आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शकुंतला देवी मिश्रा फाउंडेशन के तत्वाधान में लवन रेस्ट हाउस में 6 अगस्त दिन शनिवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के मुख्य अतिथि और संसदीय सचिव और कसडोल विधायक शकुंतला साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विशेष अतिथि के रूप में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, श्रमिक कार्यकार मंडल के अध्यक्ष सनी अग्रवाल, पूर्व जनपद अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, सर्व ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष श्याम शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य परमेश्वर यदु, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर पांडे उपस्थित रहे। सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों द्वारा भारत माता की पूजा अर्चना कर शकुंतला देवी मिश्रा फाउंडेशन के तत्वाधान में बृहद पैमाने पर फलदार छायादार पौधे जिसमें नीम, जामुन, आंवला, अमरूद, पीपल आदि का रोपण किया गया और सभी ने संकल्प लिया कि सामूहिक जिम्मेदारी लेकर वृक्षों की समुचित देखभाल की जाएगी। इस अवसर पर लवन कॉलेज के प्राचार्य द्वारा सम्मानीय अतिथियों को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया गया। इसके बाद फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा उपस्थित अतिथियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि गिरीश देवांगन ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण आज की आवश्यकता है ताकि हम अपने कल के भविष्य को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करने पर शकुंतला देवी मिश्रा फाउंडेशन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके द्वारा कोरोना काल में भी जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराने के साथ सूखा राशन वितरित किया गया। इनके द्वारा जनसेवा के किए गए कार्य अविस्मरणीय रहेंगे। उन्होंने आगे प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के हित में बेहतर तरीके से काम कर रही है। किसानों का कर्ज माफ हुआ, सिंचाई कर्ज को भी माफ किया, लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ हुआ है, किसानों का आर्थिक स्थिति मजबूत है, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना से गरीबों को इलाज कराने में सहारा मिला है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में एक नया आयाम, एक नई पहचान बनाई है, जिसमें गरीब घर के बच्चों का अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम संभाला तब से लेकर अब तक लगातार जनता से किए वादों को निभाने के लिए सतत काम कर रहे हैं। वे स्वयं गांव के रहने वाले हैं, किसानों गरीबों के दर्द को समझते हैं। उनके द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की तब लोग मजाक उड़ाते थे, अब इस योजना को देश भर में सराहा जा रहा है। अन्य राज्यों के लिए ये मॉडल बन गया है। कार्यक्रम में संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने संबोधित कर शकुंतला देवी मिश्रा फाउंडेशन द्वारा किए गए वृक्षारोपण कार्य की सराहना की और शुभकामनाएं दी। साथ ही शकुंतला देवी मिश्रा फाउंडेशन के संयोजक अमर मिश्रा के नेतृत्व में कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को दूध, फल, बिस्किट, मास्क और सूखा राशन वितरित करने पर कहा कि फाउंडेशन द्वारा आपदा के समय जो सहयोग प्रदान किया गया वो काबिले तारीफ है। कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथियों शैलेश नितिन त्रिवेदी, सुरेंद्र शर्मा, सनी अग्रवाल, विद्याभूषण शुक्ला, परमेश्वर यदु, हितेंद्र ठाकुर ने भी संबोधित कर शकुंतला देवी मिश्रा फाउंडेशन को पुनीत सेवा कार्य करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। आज हमारे नगर पंचायत लवन में रेस्ट हाउस में वृक्षारोपण महाअभियान का कार्यक्रम रखा गया था और इसमें स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी फाउंडेशन के तत्वाधान में आज कार्यक्रम हुआ है। इसका आयोजन श्री अमर मिश्रा जी था, जिन्होंने बहुत सुंदर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। उसको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मिश्रा फाउंडेशन के द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। फाउंडेशन के द्वारा लगातार जनता की सेवा के लिए, जनता के और अन्य सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रहा है और मिश्रा परिवार आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रख के हरियर छत्तीसगढ़ का संदेश देने का काम किया है। आज बहुत ही सुंदर आयोजन शकुंतला देवी मिश्रा फाउंडेशन के तत्वावधान में लगातार समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज वृक्षारोपण का काम किया गया है। हरियर छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कल्पना है, उसको साकार बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण का अभियान गांव-गांव, घर-घर में चल रहा है। इसी अभियान के अनुक्रम में ये एक सराहनीय पहल की गई है। मैं आयोजनकर्ताओं को इस अभियान के लिए बधाई देता हूं।